तुम्हारे
सर्वप्रथम अपने अपने मोबाइल बंद कर लीजिए जो बीच में आपको डिस्टर्ब करेंगे, और आगे आगे हो जाइए। भाइयों से प्रार्थना और बहनों से प्रार्थना, सब आगे आगे हो जाइए, बीच में बिल्कुल जगह ना छोड़िए। जैसे परमधाम में मूल मिलावे बैठे हैं जो दाड़म की कलियां, ऐसे ऐसे आगे हो जाइए। सुंदर साथी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान, मैं अधीन करनी नहीं, पिया महाग्रह की लाज, पिया महाग्रह की लाज। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित ले, भयो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति के साथ जी, भया चर्चा
आए के मुलाकात करी। आप भक्त श्री राजी महाराज पे धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, श्री विजय विनत बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती लालदास जी के हृदय में बैठकर अब हमें सारी जामनगर की बात बता रहे, किस तरह से गांव जी भाई ने 34 साल तक अपना धाम धनी जान करके तन को धाम धनी नहीं जाना। उनके अंदर जब सुनाई पार की बात तब धनी की भई पहचान। अगर हम आज किसी को प्रणाम करते उसके तन को देखकर प्रणाम नहीं करते, उनके अंदर जो धाम धनी की शक्ति है, जो काम कर रही है, वो भाव लेकर हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पर जितना समय धाम धनी ने श्यामा जी को 2 जामे के अंदर दिया था, पहले जामे की लीला इस समय पूर्ण हुई, क्योंकि सतगुरु महाराज जी ने पहले ही इंद्रावती जी श्री महराज ठाकुर को कह दिया था कि जैसे मेरा समय पूरा होगा तब मेरे अंदर से शक्ति तेरे अंदर आएगी। तो वो बिना बात करते थे, जैसा हाथ पकड़ा तो उन्होंने अपना आपा परम धाम के अंदर पर आत्म को देख लिया। अब जैसे सतगुरु महाराज अंतर ध्यान हुए रात के समय, श्री महराज ठाकुर को घर भेज दिया, क्योंकि वो जानते थे अगर इसको मैंने यहाँ रखा तो एकदम सामने होने से मेरा बिछुआ सहन नहीं कर पाएगा, तो कहीं ये शरीर ना छोड़ दे। इसलिए उसको 22 दिन पास रख के रात को घर भेज दिया और रात को अंतर ध्यान हम सुंदर साथ से हो गए। नाम सुनत महराज को बड़ो जो पायो सुख। अब जब पहले की पिछली बात को बता रहे हैं, बार बार संदेशे भेजने पर भी जब नहीं आ रहे महराज ठाकुर, तो बाल भाई को कहने लगे, बाल भाई जब तक महराज ठाकुर नहीं आएंगे, इंद्रावती की आत्मा नहीं आएगी, तब तक मैं धाम नहीं चल सकता। तो बाल भाई ने कहा, ऐसा आपको क्यों लगता है? उन्होंने कहा कि जब भी मैं यहाँ से परम धाम के अंदर मेरी आत्मा जाती है तो 2 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, उसके आगे इंद्रावती हाथ फैला के खड़ी है। हे धामधनी, जब तक आप मेरे को कंठ नहीं लगाओगे मैं आपको धाम के अंदर नहीं जाने दूंगी। तब पूछा ये कौन है? कहा श्री महराज की आत्मा। अब बाल भाई फौरन दौड़ के गई, अपने गुनाह की माफी मांगे और महराज ठाकुर को श्री इंद्रावती की आत्मा को साथ लेकर आती है। अब इंद्रावती की आत्मा इतना बिरहा है 9 साल का। अब हम भी विचार करें कि अगर हमें 9 साल हो जाए और अपने काम से भी नहीं गए, सतगुरु ने एक हुक्म किया तो 4 साल अरब चले गए, 2 साल भाई के घर रहे, 2 साल कला जी के पास नौकरी करी, 8 महीने टैक्स चुकाने में लग गए, 9 साल तक खटरुती में पूरा बिरहा लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। और यहाँ इतना बिरहा करने के बाद अब जब आए तो उनके चरणों में गिर के इतना ज्यादा रोए कि उनके आंसुओं से सतगुरु महाराज के चरण भीग गए। कहने लगे, अरे ये इतना बिरहा कौन कर रहा है? उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठ के बैठ सके। 4 जने सहारा देके उनको बैठाते थे। जैसे उन्होंने कहा मैं इंद्रावती की आत्मा हूँ, एकदम बिना सहारा लेके उठ के बैठ गए कि ये इंद्रावती की आत्मा। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत देर याद किया तुम तरफ उठाए मोमिन। अब वो कहने लगे, देख महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर बाल भाई का है। मैंने तो अगर मेरे को तेरे से प्यार ना होता, मैंने कितनी बार बिहारी जी को भेजा, कितनी बार बाल भाई को भेजा, उधर तुम रो रहे थे तो इधर मेरे आंसू नहीं थम रहे थे। जब भी मैं चर्चा करता था मुझे तेरी याद आती थी कि सबसे पहले आगे तू बैठकर चर्चा सुनता था, लेकिन इन्होंने किसी ने नहीं सुनी। अब महराज ठाकुर कहने लगे, हमें अभी तक किसी ने भी जाकर के ये नहीं कहा कि आपकी तबीयत इतनी खराब है, नहीं तो मैं उसी समय चला आता। मेरे को धामधनी ये बताओ सतगुरु महाराज, मेरा आखिर कसूर क्या था? मैं आपके आदेश से गया और वो जो पहले पैसा आया उसके ऊपर मोहर लग गई, हाकिम की मोहर लग गई। उसके बाद मैंने ये खड़े पूछो देवचंद जी और श्याम जी से, सोना चांदी मैंने कितना ज्यादा इनको दिया था, वो इनसे पानी में गिर गया और इन्होंने आपको आकर के नहीं बताया। और बाकी जो मैं लेकर के आया वो भी उधर चला गया, गवर्नमेंट के खजाने में चला गया।
अब वो कहने लगे सतगुरु महाराज अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। अब वो इतना रो रहे हैं, उनके आंसू भी नहीं थम रहे, महराज ठाकुर के इतना ज्यादा बिरा कर रहे हैं। तो उनकी पीठ पर हाथ फेरने लगे, कहने लगे देखो अब थोड़ा तसल्ली रखो, जो राज्य महाराज का हुक्म था हो गया, अब तुम आगे हो, बहुत अच्छा किया, अब तो फिर ना जाओगे लौकिक काम ऊपर, अब तो तुम लौकिक काम के ऊपर नहीं जाओगे। मैं तो तुमको इस वास्ते फिर किया याद, मैंने तुम्हें बार बार इसलिए याद किया, जो निद्रावती ठाड़ी रोती देखी ऊपर बुनियाद, परम धाम के अंदर जितनी बार मैंने सुरता लगाई वहीं पर तुम रुदन करते मेरे को नजर आई। मैं बैठ ना सकूं धाम में कहाँ इनको रोती देख, मैं तुम्हें रोती देखकर, जिसके अंदर सिंहासन लगाना है और जिससे सारी दुनिया को मुक्ति देनी है, सारे वेद शास्त्रों के भेद तुम्हारे से बोलने हैं, तुम्हें रोता हुआ मैं कैसे देख सकता था। अब तो भला भया तुम आए जो ईद, बहुत अच्छा किया जो तुम काम छोड़ के मेरे पास आ गए हो। फिर थाल प्रसाद सो भराए के धराए आगे आने। अब सतगुरु महाराज ने कहा बाल भाई बहुत समय बाद आज महराज ठाकुर आए, एक थाल जो है आप रसोई में से तैयार करा के इनके लिए भोजन ले आओ। तब श्री जी ने किया बिहारी जी का सम्मान, तब उन्होंने कहा बिहारी जी आओ मेरे साथ बैठ के भोजन करो। अब बिहारी जी को अंदर से बहुत गुस्सा है कि अब ये मेरे पिताजी ने इनको बुला लिया, मेरी गद्दी कहीं ये ना ले ले। वो कह लगे तेरे साथ में बिल्कुल भी भोजन नहीं करूंगा। यारत बदल होता है आपस में संयन। सतगुरु देवचंद जी महाराज कहने लगे भाई आपस में क्या वार्तालाप हो रही है। तब श्री जी ने कहा बिहारी जी और हम, श्री जी साहब ने कहा मेरी इच्छा है कि आज बिहारी जी मेरे साथ मिलकर भोजन करें। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों न भेले बैठो तुम। बिहारी जी को कहा अरे इससे बड़ी खुशखबरी क्या है, तुम्हें इंद्रावती की आत्मा खुद बना रही है और आज तुम दोनों मेरे साथ बैठ करके मेरे सामने इकट्ठे एक थाली में भोजन लो। तब बिहारी जी आए बैठे श्री जी के भेले। अब आ तो गए लेकिन खिचड़ी बनी थी उस दिन बीच में लाइन खींच। सुंदर साहब जी धर्म के अंदर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म हो जाए बहुत अच्छी बात है, धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब कह दिया ये तेरा और ये मेरा, और खबरदार अगर अपनी उंगली मेरी तरफ भी करे। अब इंद्रावती जी की आत्मा ने तो आखिर दम तक कोशिश की कि हम दोनों जने इकट्ठे मिलकर धर्म के काम करें। वाणी में भी आया थे हम दो बंदे श्यामा जी के, एक नस्ली एक नजरी। नजरी कौन है? श्री महराज ठाकुर इंद्रावती की आत्मा में, और जो नस्ल से है वो बिहारी जी है। और पहले भी बिहारी जी को कह दिया अगर मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो मेरे पिता छोड़ के गए हैं मत्तू मेहता, उसके ऊपर तेरा अधिकार है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर मैं पूरा आशीर्वाद महराज ठाकुर को दे रहा हूँ। ये हमें सब जगह पढ़ने को मिलता है, लेकिन बिहारी जी के दिल में है कि मैं इनके साथों कभी भी रह नहीं सकता हूँ। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। श्री देवचंद्र जी धनीसों बातें करी श्री जी साहेब। 22 दिन तक इकट्ठे रहते हैं, एक एक बात सतगुरु महाराज समझा रहे हैं कि किस तरह से जागनी करनी है। मेरे अंतर ज्ञान होते ही सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और कुरान के भी सारे वेद तुम्हारे से बोलेंगे। हिंदू मुसलमान सारे तुम्हें पार ब्रह्म का स्वरूप मान के तुम्हारे कदमों में आएंगे। फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय, साथ सौंपे आप श्री राज को। यहाँ पर सारे सुंदर साथ को धाम धनी मूल मिलावे में ध्यान करके अब बाजू जो है महराज ठाकुर के हाथ पकड़ाते हैं। साथ को इन समय कछु नहीं पहचाने। बोलो श्री रामनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी जागृत बुद्ध के तारतम से 313 आत्माएं एक एक को पुकार के जगा के फिर भी उनकी जागनी नहीं, क्योंकि जागृत बुद्ध का ज्ञान योग माया तक हमें ले जाता है, परम धाम की सुध आ जाती है। लेकिन धनी के दिल की बातें बिना
बिना निज बुद्ध के समझ नहीं आ सकती। इसलिए जो निज नाम श्री कृष्ण जी तारतम है वो जागृत बुद्ध का तारतम है, और वो पहले तन से सतगुरु महाराज के तन से यहाँ तक लीला हुई। जैसे अंतर ध्यान हुए वो शक्ति महाराज ठाकुर के अंदर प्रवेश हो गई। धाम माता किने ना देखा अपने ठोर की हाँ ईमान, किसी को धाम नाता नजर नहीं आया, सब आड़िका लीला में पड़े गए। किसी को सोने की कटोरी चाहिए, किसी को सोने के चम्मच चाहिए। ब्रिज लीला साक्षात सारे देख रहे हैं, चमत्कार को नमस्कार कहा गया। अगर हम चमत्कारी लीला में पड़ जाते हैं सुंदर साथ जी, तो वो पार ब्रह्म की पहचान हो नहीं सकती। इसलिए दूसरे तन के अंदर आड़िका लीला प्राणनाथ जी धामधनी ने मूल मिलावे से बहुत कम करी है जहां पर जरूरत पड़ी है। लेकिन यहाँ पर 34 साल तक लगातार आड़िका लीला के कारण, और दूसरा वाणी नहीं उतरी थी, निज बुद्ध का ज्ञान नहीं था, तो किसी को भी असल में मूल मिलावे की पहचान नहीं हुई। सब जो है अपने अपने घरों में बैठ के, कोई कहता है कि हम मंदिर क्यों नहीं जा रहे, अरे क्या करें, हमारे जो सतगुरु महाराज है उन्होंने झोला छोड़ दिया है और मंदिर में आपको चर्चा वाणी करने वाला नहीं है, क्योंकि बिना सत्संग विवेक न हुई। अब सत्संग कोई सुनाने वाला नहीं है। इस तरह से 1 महीना बीत जाता है। आप अपने घरों सब बैठ रहे मोमिन, सब मोमिन अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। एक दिन पीछे बाल बाई इधे आई, बाल बाई ने सारी प्लानिंग बिहारी जी से पहले बना ली। मैं ही तुम्हें गद्दी पर बैठाऊंगी, सारा फाइनल काम करके बाद में श्री महाराज ठाकुर के पास बाल बाई आती हैं। अब क्या करना है तुम्हें, रहा काम धाम का सब। कहने लगे हे महाराज, अभी धाम धनी का काम सतगुरु महाराज जो काम बीच में छोड़ गए हैं वो हमें जरूर करना है पूरा। मसनद श्री देवचंद्र जी की सो तो बड़ी गुजरत, अरे जो सतगुरु महाराज की गाती है बहुत भारी गाती है, कोई उते आवत नहीं भूल गए सगाई, और कोई मंदिर में एक जना भी मत्था टेकने भी नहीं आ रहा है। किनको बैठावे इन पर, किनका करे अख्तियार। अब बाल भाई कह रही है भाई अब इस गद्दी पे किसको बैठाएं, इसका वास्तव में हकदार कौन है। निस्बत नसर से करें बिहारी जी हैं सिरदार। कहने लगी बाल भाई बलवाचार्य मार्ग में तो ये नियम है कि भी अगर एक सतगुरु महाराज है तो उसके बाद उसके बेटे को गद्दी पर बैठाया जाता है। अगर नस्ल से देखे तो गुरुपुत्र बिहारी जी को गद्दी पर बैठाना चाहिए। तब श्री महाराज ने कहा यही बात है शेर। अब श्री महाराज ठाकुर अंदर से तो जानते हैं मेरे को सतगुरु का आशीर्वाद सब मिला है, लेकिन उनको कोई भी लोभ लालच गद्दी का है नहीं। मैं बना उनको छू के नहीं गया। वो कहने लगे हे माता जी बात ये, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही है, और मैं ही सबसे पहले आगे होकर उनको गद्दी पे बैठाऊंगा। कदमों लागे सजदा करो तब साथ भी आवे तीत। मैं सबसे पहले सजदा बजाऊंगा तो सब सुंदर साथ को समझाऊंगा, सब आके उनके चरणों में शीश झुकाएंगे। ये मसरत करके आई बाल भाई अपने घर। बाल भाई ने आगे बिहारी जी को मुबारक दी, मुबारक हो सारा काम पक्का करके आई हूँ। बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनद। दिन तय हो गया। सबसे पहले श्री महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म ने उनको अपना सदगुरु मान करके उनको गद्दी पे बैठाया। संवत 1712 आसो महीने में, आसो महीना 1712 में कौन गद्दी पर बैठ गए, बिहारी जी। सब उनको पहले तो शुरू से सबको मुश्किल हुई, अब सबसे पहले महाराज ठाकुर उनके चरणों में प्रणाम करने लगे, तो उनको देखा देखी फिर सब प्रणाम करने लगे। सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से। महाराज ठाकुर ने सबको चिट्ठियां लिख दी कि सतगुरु महाराज का धाम गमन अंतर ध्यान हो गए, उनकी जगह अब उनके पुत्र बिहारी जी को गद्दी पे बैठाया है। सबसे चर्चा करके चित्त को दिया मरोर। अब सुंदर साथ का दिल नहीं करता। बिहारी जी की एक तो गुस्सा बहुत, जिद्दी बहुत और डिक्टेटरशिप, जो बात को हाँ कर दी उसको कोई ना नहीं कर सकता, और किसी बात को ना कर दी नरम दिल तो है ही नहीं, दिल में प्रेम भावना है ही नहीं, हर एक के साथ विरोध, जैसी ईर्ष्या, ये उनके गुण कहे गए हैं। तुम आए सब सजदा करो कर खंडनी कहा जोर। श्री महाराज ठाकुर सबको
बार बार मेरा ठाकुर का सारा कहना मानते। उनकी ऑपोजिट नेचर है, बहुत नरम नेचर है, अच्छा स्वभाव है, हंसमुख चेहरा है, सबके साथ प्यार से सुंदर साथ से सही ढंग से चर्चा करनी, हर एक के साथ हंस के बोलना, किसी के अंदर कमी भी है तो उसको अपने ऊपर लेकर इस तरह से सब सुंदर साथ उनके व्यवहार से खुश थे और उनकी बात भी मानते थे। अब श्री मेहरा ठाकुर सबको समझा के जो है सबको चरणों में लाने लगे बिहारी जी के। सब साथ का दिन से आए हुक्म तले निज धाम, निज धाम सब महाराज ठाकुर का कहना मानकर मंदिर में आने लगे। अब चर्चा तो बिहारी जी को आती नहीं है। अब ये थोड़ी है कि रूई की गद्दी बोलेगी, गद्दी पे किसी को बैठा दो तो धामधनी कृपा कर देंगे। अब क्या होता है, भजन कीर्तन होता है। अब चर्चा की जब बारी आती है, अब बिहारी जी को चर्चा आती नहीं। वो किताब कभी रामायण की कभी महाभारत की पढ़ के इधर की बात उधर, उधर की इधर, बीच में कोई चुटकुला सुना दिया, बस समय पूरा कर देते हैं। जहाँ तहाँ साथ में बात भई जाहिर, ये बात छिपने वाली थी नहीं, कभी उन्होंने अभी तक तारतम्य नहीं लिया सतगुरु महाराज से, और बात कोई भी उनको पता ही नहीं। परम धाम क्या, वह चलते फिरते यही सुना था 12,000 आत्माएं और धामधनी वो है, और जहाँ पर जो गद्दी पे बैठ जाएगा वो धामधनी बन जाएगा। चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहर, करे बिहारी जी बाहर, अंदर का एक भी वेद आता नहीं है, बाहरी सिर्फ इधर उधर की बातें करके टाइम पूरा करते हैं। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मिले, ज्यादातर भजन कीर्तन करके ही भोग डल जाता है। शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने, अब धाम का नाता बार बार श्री मेहरा ठाकुर याद कराते हैं तो सुंदर सा शर्म शर्म करके आना शुरू करते हैं। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को, सबसे पहले श्री महाराज सबसे आगे चरणों में दंडवत प्रणाम करके सबसे आगे बैठते हैं। सबो खंडनी कर समझावनी इन साथ के वो, अब सब सुंदर सा को खंडनी करके हर रोज अपने साथ लेके आते हैं। चर्चा की चर्चा करें एकांत एक ठोर, अब एक दिन इनके घर सारा सुंदर साथ इकट्ठा होकर चला गया। कहने लगे भी हम तो बिहारी जी के चरणों में नहीं जा सकते, उनको कुछ आता नहीं, आपने ऐसे आदमी को गद्दी पे क्यों बैठाया? हम एक शर्त पे जाएंगे, अगर आप हमें चर्चा सुनाएं। उन्होंने कहा ठीक है, एकांत के में आप सब लोग एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाओ, टाइम इतने बजे रहेगा और फिर मैं आपको चर्चा सुना दूंगा। धामधनी साथ बिना ना दिखावे, और अब श्री महाराज ठाकुर के अंदर शक्ति है, वो परम धाम की बात करते हैं, इधर उधर के चुटकुले के कहानी सुना के टाइम पूरा करते नहीं है। जो नित्या ने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर जामी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब बैठना है सदगुरु को प्रणाम करनी है, मूल मिलावे प्रणाम करनी है, तो खुली अंदर से राजी महाराज उनके ऊपर मेहर करने लगे और वो सुंदर साथ को चर्चा सुनाने लगे। सबाई दिल में खुशबू इस्लामी, और सबके अंदर परम धाम की बातें आने लग गई। हम तो हैं धाम में एक खेल नहीं रंजक, श्री जी साहब बता रहे हैं हम तो हैं धाम के असली तन हमारे मूल मिलावे में राजी के चरणों में आए और हम झूठा खेल देखने आए हैं। एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग, कितनी तरंगें उठने लगी। एक बार सब सुंदर साथ बिहारी जी के पास आए, कहने लगे हे धामधनी, आप दादी पर तो बैठ गए हो, कोई भंडारा वगैरह तो करो। सतगुरु का समृद्धि मौसम मनाया आपने, आज हम जितने समृद्धि मौसम मनाते हैं, पद्मावतीपुरी धाम में, रतनपुरी में बड़े महाराज जी का सरकार मनाते थे, और सरकार के बाद हम सरकार का भी नवंबर में मनाने लगे। भाई समृद्धि आप मनाओ, महोत्सव मनाओ। अब बिहारी जी एकदम घबरा गए कि भी अब समृद्धि मैं कैसे बनाऊं, उनको पता ही नहीं कैसे बनाना है। कहने एकदम बोल उठे, अच्छा ऐसे है भाई, कल आप सारे एक एक लोटा घर से दूध का ले आओ, और ये बहुत बड़ा मैंने बर्तन रख दिया है, सब इसमें सुबह सुबह जैसे आप 5 बजे आते हो एक एक लोटा दूध का इसमें डालते जाओ, कल खीर बना के सबको समृद्धि मौसम बना देंगे। अब सब सुंदर साथ कहने लगे ये गतिपति महाराज जो बन गए, चर्चा करते नहीं तो दूध लोटा का लाना घर से। एक जने ने सोचा अगर मैं पानी का लोटा ले जाऊंगा किसी को क्या पता लगेगा, सारे पानी का लोटा
अब बिहारी जी बड़े खुश हो रहे हैं, अरे आज तो पूरा जो है